जो पलायन की बात कह रहे हैं वही बात जन स्वराज भी कह रही है। वो भी कह रहे हैं कि हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो पलायन रोक देना। वो कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि भाई छठ तक रुक जाइए, दिवाली तक बस सब्र कर लीजिए, फिर तो बहुत अच्छे दिन आ जाए। जनता से 4 ही वादा कीजिए, लेकिन उसमें सक्षम उतरिए और उसको करके दिखाने का काम कीजिए। तो हमने ये काम किया वहाँ के लोगों के लिए। और अगर रोजगार नहीं है बिहार में पूरे तरीके से, जिसका कारण है कि क्राइम फैला हुआ है पूरे तरीके से, हथियार उठाने में मजबूर है। तेजस्वी जी इस बात को क्यों नहीं सोच पाए? तो आज लोग बोल भी रहे थे नहीं, जो नहीं समझ पाए तो वो तो बच्चे हैं नहीं। तेजस्वी जी बाल बच्चेदार हैं आज की डेट में। तो तेजस्वी जी को खुद जाना चाहिए, खुद देखना चाहिए। दिल से वोट होना चाहिए या जाति देखकर वोट होना? दिमाग से होना चाहिए कि कौन किसको आप दिमाग से वोट कर रहे हैं आप। तेज प्रताप जी बताइए, तेजस्वी से कभी कुछ, क्योंकि आपने भी बोला कि भाई वो उनको अपना क्षेत्र देखना चाहिए, विधायक हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहे। वो छोटे हैं तो मेरा काम है बड़े का कि सही डायरेक्शन पहुंचाना, गलत डायरेक्शन नहीं ले जाना। नहीं कोई भी तो खत्म कैसे करेंगे? तो परिवार, हाँ तो परिवार बात, अखिलेश जी की पार्टी कुछ भी हो, तो हम तो अभी परिवार में नहीं ना है, हम तो परिवार से बाहर हैं। कभी तो जाएंगे। हम नहीं, अब कैसे जाएंगे हम? परिवार ने कहा अगर तो हम परिवार से गले लगा लिया तो भी नहीं जाएंगे। हमारा सिद्धांत अलग है ना। परिवार बात की अगर आपने चर्चा की है तो परिवार बात तो भाजपा में भी है ना। अलग आपका ड्रेसअप वाला अंदाज है, वो कहाँ से आता है? वो मेरे दिमाग से आता है। घूमने जाते हैं? हाँ, यूरोप गए हैं। जैसे राहुल जी चले जाते हैं, हर लंदन गए हैं, हम लंदन गए हैं, पापा के साथ गए थे अपने। प्रताप जी ये तो मानेंगे कि आपको सपने याद भी रहते हैं और आप सपने लोगों को बता भी देते हैं। तो अब मान लीजिए याद रहता था, इसमें मेरी क्या गलती है बताइए? 20 साल की सरकार में कितना और धीरे चाहिए? नहीं, अब फिर वैसा एकदम से चाहिएगा। सरकारी प्रक्रिया होता है, सरकारी कानूनी कार्रवाई होता है उस पर। कंगना को फोन मिलाया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। छोड़िए, हटाइए सब सवाल, क्या करना है। नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं हूँ श्वेता त्रिपाठी और द राष्ट्र प्रथम के मेरे सारे दर्शकों को बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आपने अलग अलग रिपोर्ट्स तो देखी जिसमें हमने बिहार की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन बिहार की राजनीति, बिहार का चुनाव तेज प्रताप के भी इर्द गिर्द घूमता है। तेज प्रताप जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पहले बहुत बहुत स्वागत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। प्रताप जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं, बिहार की राजनीति में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। कुछ नई पार्टियों की भी एंट्री हो रही है, जो पार्टियां बना करके अपने आप को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पुरानी पार्टीज हैं, चाहे मैं बीजेपी की बात करूँ, जेडीयू की बात करूँ, आरजेडी की बात करूँ, ये भी अपनी एक पूरी स्थिति को देख रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को तेज प्रताप किस नज़रिए से देखते हैं इस बार के बिहार चुनाव? देखिए, पार्टी जो है वो बनता है, वो जनता के लिए, हित के लिए बनता है, समाज के हित के लिए बनता है, उसकी आवाज़ को उठाने के लिए बनता है। कोई भी संगठन हो, हम किसी संगठन पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। पूर्व काल में हम आरजेडी में थे, किसी कारणवश हम संगठन से बाहर हुए और एक प्लेटफॉर्म हम लिए टीम तेज प्रताप का, और उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम पूरे बिहार में घूमने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इशू हमको जो बिहार में लग रहा है, और इस चुनाव में बहुत सारे नेता लोग मुद्दा उठाने का भी काम कर रहे हैं, और इसमें हम भी जो मुद्दा उठाए हैं वो पलायन का मुद्दा है। जहाँ जिस पे हमारी जो मिशन है वो पलायन का है। बिहार में अभी जो पलायन जिस तरीके से हो रहा है, बेरोज़गारी जो मुद्दा है, जो बेरोज़गार पड़े हैं, क्राइम जो मुद्दा है, किस तरीके से पूरे आए दिन हत्या हो रहा है बिहार में, क्राइम फैला हुआ है, कोई बिहार आना नहीं चाहता है, कोई उद्योग अपना बिहार में लगाना नहीं चाहता है। तो उस पर हमारा पूरा फोकस है, और इसको लेकर के हम जनता के बीच में भी जब जाते हैं, अभी बाढ़ की स्थिति बनी थी राघोपुर में, तो हमारे छोटे भाई का जो क्षेत्र है, आज मैं भी राघोपुर गई थी। हाँ, तो राघोपुर आप गई होंगी। तो राघोपुर जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ देखा कि बाढ़ की स्थिति बनी है। सरकार के तरफ से, वहाँ स्थानीय विधायक के तरफ से, प्रशासन के तरफ से कोई मदद नहीं हो रहा है किसी भी तरीके का, या आपदा विभाग जो है बिहार सरकार का, वो भी किसी भी तरीके का कोई मदद वहाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि हमको जाके वहाँ मदद करना चाहिए, कि इंसानियत होने के नाते एक इंसान का क्या दर्द होता है, हम भी इंसान हैं तो हम समझ सकते हैं। तो हम वहाँ जा कर के नाव से ही व्यवस्था करवाए हम, और चूड़ा, मिठा, नमक वगैरह सब, और भी बहुत सारा राशन का सामान जो था वो हम अपने हाथ से वहाँ देने का काम किए।
तो लगातार जब जब बाढ़ है तब तक हम वहाँ लोगों को मदद पहुँचाने का काम करेंगे, फिर जाएंगे हम, फिर लोगों का मदद करेंगे हम। तो ये मदद जो है सरकार की तरफ से करना चाहिए, सरकार को, गवर्नमेंट को। लेकिन सरकार जो है यहाँ सो चुका है, पूरा डेड हो चुका है। काम सही तरीके से ना प्रशासन के लोग ना इन विभाग से कोई काम नहीं हो रहा है सरकार का में। केवल घूसखोरी, हत्या बिहार में बढ़ा हुआ है। लेकिन तेज प्रताप जी, आप चूँकि राघोपुर की बात कर रहे हैं, मैं राघोपुर का ही, चूँकि मैं खुद घूम कर आई हूँ और मैंने देखा कि कैसे जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी बोट पर पूरा पूरा सामान रख रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, राघोपुर तो पहले आप जिस पार्टी में थे, आरजेडी का गढ़ रहा है लंबे वक्त तक। मतलब मैं कहूँ कि आरजेडी को देखिए, हम आपको एक बात बता दें, हम आपको एक बात बताएं, किसी का कोई गढ़ नहीं होता है। प्यार तो मिला, लेकिन लोगों का वहाँ पे प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, सब चीज़ मिला। एक प्रतिनिधि जो होता है, प्रतिनिधि, तो उसको जब जनता चुनता है, जनता के लिए जो होता है, तो जनता जब उसको चुनता है तो उसका बहुत सारा इच्छा होता है जनता का कि हम इसको अगर वोट कर रहे हैं या इसको चुन रहे हैं तो हमारे दुख सुख में साथ देगा। तो दुख के घड़ी में कोई नेता याद नहीं करता है, कोई दुख के घड़ी में कोई नेता वहाँ जाना नहीं चाहता है, मदद नहीं करना चाहता है। पुल पर सही टाटा किया, फिर वहाँ से निकल गया। चिराग पासवान भी गया, टाटा किया, निकल गया। लेकिन बाढ़ में नाव के साथ उतना तेज धार में हमको प्रशासन के लोग मना कर रहे थे, लेकिन हम फिर भी गए वहाँ। वहाँ का लोग हमको, जो प्रशासन का लोग था, सरकार का लोग हमको मना कर रहा था कि तेज धार है, बहाव है, हमले की, हमारा जनता फंसा हुआ, कितना लोग का नुकसान हुआ, कितना लोग मर गया, कितना का मवेशी मर गया, जानवर मर गया, किसान भाई का खेत डूब गया। तो हमको तो ऐसे सिचुएशन में तो हमको तो जाना होगा। इसके लिए चाहे हम कुछ भी करें, हम जाके रहेंगे। हम अपना राहत सामग्री लिए, हम वहाँ राघोपुर में हम गए, लोगों का मदद किए, हम अपने तरफ से जितना हमको बना हम लोगों का मदद किए, करते रहते हैं हम। उधर लॉकडाउन में भी, जब लॉकडाउन हुआ था बिहार में, तो हमने किचन चलाया था एक, लालू रसोई के नाम से। उस किचन को भी हमने लगातार अगल बगल में जितना भी बस्ती एरिया था, झोपड़पट्टी एरिया, उसमें किसी के घर में हम चूल्हा नहीं जलने दिए थे। हम बोले हमारे घर से ले जाओ जो ले जाना है, हमने खुद दिया, उसको प्रोवाइड कराया। तो सामाजिक जो काम है, हम शुरू से, एक पॉलिटिक्स तो है, पॉलिटिक्स अलग जगह है, लेकिन सामाजिक काम अलग जगह होता है। समाज में जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उसको रोकना, आवाज़ उठाना, तो इस शुरू से मेरे अंदर गुण रहा है। बहुत लोग बहुत तरीके का मेरे बारे में बात करते हो, लेकिन वो अलग की बात है। जब हमसे जो लोग मिलते हैं तब वो समझ सकते हैं कि हम क्या हैं, वो क्या हैं। तो तेजस्वी जी इस बात को क्यों नहीं सोच पाए? तो आज लोग बोल भी रहे थे। नहीं, जो नहीं समझ पाए तो वो तो बच्चे हैं नहीं। तेजस्वी जी बाल बच्चेदार हैं आज की डेट में। तो तेजस्वी जी को खुद जाना चाहिए, खुद देखना चाहिए, अपने हाथ से गरीब को देना चाहिए। तो ये सब चीज़ तो उनको करना चाहिए ना। डांस कर लेते हैं, लेकिन अब डांस का कला सबके पास है, हमारे पास भी बांसुरी बजाने का कला है, तब बांसुरी तो हम भी बजाते हैं। बाढ़ में जाकर थोड़ा ना बजा लेंगे बांसुरी। नहीं, बाढ़ में अब जैसे मान लीजिए कोई डूबा हुआ है तो उसको बचाना है ना जी, उसको मदद करना है ना। तो मदद सभी लोगों को बढ़ चढ़ के, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा बात कि पॉलिटिक्स बाढ़ में, आपदाओं में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बाढ़ में जा रहे हैं, अपना फ़ोटो खिंचा लिए, सामान दे दिए और उसका निकल लिए। लोगों को मदद कीजिए, मदद हर एक तरीके से होना चाहिए। तो हम हर एक तरीके से लोगों को मदद करते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि पलायन की बात आपने बोली। हाँ। आप जिन लोगों से मिली भी, उनकी ज़्यादातर जो पति है वो बाहर काम करते हैं। लेकिन आप जो पलायन की बात कह रहे हैं, वही बात जन स्वराज भी कह रही है। वो भी कह रहे हैं कि हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो पलायन रोक देना। वो कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि भाई छठ तक रुक जाइए, दिवाली तक बस सब्र कर लीजिए, फिर तो बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे। फिर आप और वो बात तो एक ही कर रहे हैं, पूरी कैसे होगी? लेकिन देखिए, सब अपना अपना तरीके से मुद्दा को रखता है। सरकार में जब पावर मिलता है, अगर हमको पावर मिलेगा, जनता देगा, तो हम उस चीज़ को करेंगे। पूर्व में जैसा कि हमने करके दिखाने का काम किया। जब गठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार के साथ जब हम मंत्री थे, प्रभारी मंत्री हम बने अरवल के, पटना जिला अरवल जो है उसका, वहाँ पे नियुक्ति पत्र हमने अपने हाथ से बांटने का काम किया। रोज़गार देने कहाँ कहाँ से लोग आए थे, बंगाल से, यूपी से, कलकत्ता से, दिल्ली से,
दूर दूर के लोग फॉर्म भरे थे, सबका हुआ, तो क्यों फिर बीच में रुक गया? क्यों रोक दिए नीतीश कुमार? फिर उसको चालू कराना चाहिए था, लोगों को रोजगार देना चाहिए था। और अगर रोजगार नहीं है बिहार में पूरे तरीके से, जिसका कारण है कि क्राइम फैला हुआ है पूरे तरीके से, हथियार उठाने में मजबूर है, हथियार ना उठाए, उनके हाथ में कलम और किताब आए, उसके लिए आपको पलायन रोकने के लिए उनको एक घर में अगर रोजगार मिलता है तो उसके साथ 5 परिवार जुड़ा रहता है कि नहीं जुड़ा रहता है? आप बताइए, 5 परिवार जुड़ा रहता है कि नहीं? 10 परिवार जुड़ा रहता है, तो उसको मिल गया रोजगार। समझिए, एक आदमी को अगर घर में रोजगार मिलता है तो उसके पत्नी रहती है, बच्चे रहते हैं, उनसे जुड़ा हुआ उनका भाई रहता है, माँ रहते हैं, बाप रहते हैं, सबको चढ़ता है कि नहीं सबका परिवार? तो आप सोचिए कि उतने लोगों को हमने रोजगार दिया तो कितने लोग का चला। हमने पूर्व में महुआ में जो हमारा क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ से हम विधायक थे पूर्व में, तो हमने वादा किया था कि हम मेडिकल कॉलेज देंगे। और एज हम सरकार में जब आए, स्वास्थ्य मंत्री बने बहुत कम उम्र में, तो हमने वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। सोचिए आज की डेट में मेडिकल कॉलेज जब हमने बनाया, अब बन गया, बन के रेडी है, अब वो चालू होगा कुछ दिन में, तो आप समझिए कि वहाँ के कितने लोगों को रोजगार मिल गया। मिला कि नहीं मिला रोजगार? लेकिन एक मेडिकल कॉलेज से तो बिहार का भला नहीं होगा। नहीं, हम पहले देखिए भला क्या होगा नहीं होगा। अभी सरकार क्या कर रही है? सरकार, मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार हैं तो क्यों नहीं भला कर रही हैं बिहार का? हम उसे ये सवाल करते हैं आप ही के चैनल के माध्यम से। ये जनता भी एकदम नहीं, एकदम से अगर चाहिएगा कि परिवर्तन कर दे, क्योंकि धीरे धीरे होता है, जो भी परिवर्तन होता है धीरे धीरे होता है परिवर्तन। 20 साल की सरकार में कितना और धीरे चाहिए? नहीं, अब फिर वैसा एकदम से चाहिएगा, सरकारी प्रक्रिया होता है, सरकारी कानूनी कार्रवाई होता है उस पर। अब कोई चाहेगा कि कॉर्पोरेट ऑफिस चला के आज सबको रोजगार बांटते चले, महीना महीना पैसा बांटते, वैसा नहीं होता है। इसमें फाइल बढ़ाना पड़ता है, वहाँ से वहाँ फाइल बढ़ता है, वहाँ से वहाँ फाइल बढ़ता है। वो हमारा मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार जी एज आ कैबिनेट में रहते हुए भी उसको नहीं होने दे रहे थे, लेकिन हम वहाँ भीड़ गए थे कि मेडिकल कॉलेज महुआ में जाएगा तो जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ की जनता से वादा किया और हमने इस काम को कराया। अब जनता से 4 ही वादा कीजिए, लेकिन उसमें सक्षम उतरिए और उसको करके दिखाने का काम कीजिए। तो हमने ये काम किया वहाँ के लोगों के लिए, और फिर हमने वादा किया वहाँ के लोगों से कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे। हम उसका क्या होगा फिर? पावर में आएंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज उसको हम बनाने का काम करेंगे, जो वादा करेंगे हम निभाएंगे। और लोग नेता लोग की तरह हम हैं। चुनाव लड़ेंगे कैसे? क्योंकि अभी आपने कहा पावर में आएंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे, लेकिन पावर में कैसे आएंगे? हमारा संगठन है ना, पूर्व में हमने संगठन बनाया था, उस संगठन के जरिए हम लड़ेंगे चुनाव। किसी पार्टी के साथ नहीं? हमारा खुद का अपना संगठन है, हम किसी पार्टी में कहा के लिए चले जाएं? जब हमारा ही संगठन है तो हम अपने ही संगठन से न लड़ेंगे जी। बीच में बड़ी चर्चा हो रही थी आपके नाम को लेकर, इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ कि आप बीजेपी में जा रहे हैं, क्योंकि एक सपना की जिक्र भी आपने प्रधानमंत्री को लेकर किया था, इसलिए मैं सवाल कर रही हूँ। ना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी आपके सपने में आए थे, लेकिन आपने कहा था मैं वैचारिक तौर पे भी सपने में नहीं सोच सकता। सपने में कोई भी आ जाता है। आप सपना देखती होंगी, हम भी सपना देखते हैं, सब लोग सपना देखते हैं। सपना तो किसी को भी, सपना कुछ भी दिखाई दे सकता है। आप सपना देख लीजिएगा कि अभी कुर्सी पे हैं, आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा, सपना में कोई भी सपना कुछ भी देख सकता है। तेज प्रताप जी ये तो मानेंगे कि आपको सपने याद भी रहते हैं और आप सपने लोगों को बता भी देते हैं। तो अब मान लीजिए याद रहता तो इसमें मेरी क्या गलती है बताइए? लेकिन आप चूंकि जब जग जाहिर करते हैं, जो ब्राह्मणी खाएगा तो उसको तो याद रहेगा ही ना। लेकिन आप जब जग जाहिर करते हैं तब सवाल खड़े होते हैं, बाकी तो किसके मन में क्या है? जग जाहिर नहीं होगा तो सवाल कहाँ से आएगा? जग जाहिर होता है तभी सवाल हो रहा है। आप मानते हैं? आप बिना जग जाहिर के लोग को मजा भी नहीं आएगा, व्यूअर्स के आपको। बात सही है, टू द पॉइंट बात कीजिए। तो आप मानते हैं कि आप सुर्खियों में बहुत रहते हैं? आप चैनल वाला सब हमको सुर्खी में डाल देता था, इसमें मेरा गलती नहीं ना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं हम, दिल में जो है वो जुबान पे है। धरातल को हम पकड़ के रखते हैं, जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। हेलीकॉप्टर वाला नेता हमको नहीं बनना है, हमको हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, हमको धरातल चाहिए। हम जमीन से पकड़ के रहना चाहते हैं लोगों को। तो मेरा अंदाज लोग को पसंद आ जाता है, खासकर युवाओं को। अभी आप देखी होंगी कितने युवा आकर के गए हैं, अभी कितने युवा यहाँ बैठे हुए हैं। उम्मीद रहता है लोगों को, हमारा दरवाज़ा एनी टाइम खुला रहता है, किसी के लिए बंद हम नहीं करते हैं अपना दरवाज़ा। नित्यम हम जनता दरबार लगाते हैं, 8 घंटा रोज मिलते हैं लोगों से, रोज समस्या देखते हैं। जो समस्या निपटारा करने वाला रहता है, जो हमारे पास पावर रहता है, हम कई हद तक सुधारने का भी काम करते हैं। तो यूथ कैन चेंज
तो जब यूथ आएगा तो चेंज करेगा। यूथ में क्षमता होता है। पूर्व में काल में कौन क्या किया उस पर हम नहीं जानना चाहते हैं, वर्तमान में क्या हो रहा है हम उसको बात करना चाहते हैं। आप मानते हैं 2025 में बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होगा और राजनीतिक बदलाव होगा? एकदम होना जाति के चाहिए, आधार पर वोट नहीं होगा। एकदम होना चाहिए। बदलाव तो होना चाहिए, प्रकृति का नियम है बदलाव, प्रकृति चाहता है बदलाव हो। एक तरफ भूखमरी, एक तरफ सुखमरी। दिल से वोट या जाति से वोट? हैं? दिल से वोट होना चाहिए या जाति देखकर वोट होना चाहिए? दिमाग से होना चाहिए कि कौन किसको आप दिमाग से वोट कर रहे हैं आप। ये दिमागी ना सब चीज़ है जी। यहाँ से लोग सोचता है कि किसको वोट करना चाहिए, कौन मेरे लिए होगा, कौन मेरे दुख के घड़ी में खड़ा होगा, कौन सुख के घड़ी में खड़ा रहता है। जनता दिमाग से देता है, दिल से दिमाग को यूज करता है जनता। मुझे लगता है बिहार की जो जनता है वो दिल से देती है, क्योंकि उनको ही पता है दिल कि से इसमें तो देती कोई आता है नहीं तो दिमागवा रहेगा तभी ना दिल का इस्तेमाल कीजिएगा। दिमागे आपके पास नहीं रहेगा तो दिल का क्या इस्तेमाल कीजिएगा। तो दिमाग से बिहार की जनता वोट करती है, सोच समझ के करती है, जाति के नाम पर नहीं करती। ये जात पात के बारे में हमसे चर्चा मत नहीं, कीजिएगा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कि जात कहा पात जाता को है हम नहीं मानते हैं। जात पात को मैं नहीं मानता, जो मानते हैं वो अलग की बात हो सकती है। तो मैं जात पात को नहीं मानता हूँ। इंसान धर्म होना चाहिए, ये अपने आप में सबसे बड़ा धर्म है। और दिमाग से वोट देना चाहिए। दिमाग से सोच समझ के दीजिए वोट। हम तो यही कहेंगे, अगर हम आपके लिए सही हैं तो हमको वोट कीजिए, अगर हम आपके लिए सही नहीं है तो मेरा विरोध कीजिए खुल के। हम ये भी बोलते हैं। आपकी बातों और प्रशांत किशोर की बातों में बहुत सिमिलरिटीज हैं। नहीं, सिमिलरिटी क्या होगा, वो उद्योगपति रहे हैं, बिजनेस करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं शुरू से। अच्छा, तेज प्रताप जी, सिमिलरिटी कुछ ही रहेगा। आपने अपने मस्तिष्क पे टीका लगाया, हाँ, कितनी देर पूजा पाठ में देते हैं? हम एक सवाल आपसे एक करना चाहते हैं, छोटा सा सवाल है। बोलिए। हम ये सवाल ये करना चाहते हैं कि औरतें मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं, ये बताइए आप। औरतें मांग में इसलिए सिंदूर लगाती हैं क्योंकि हमारे यहाँ का एक प्रथा है हिंदू, हाँ, कि शादी हो जाए तो लगाती हैं आप पति के सुहागन लिए, कहलाओ। पति के लिए लगाती हैं, सुहागन कहलाओ। सुहागन कहलाऊं। तो उसी तरीके से ये जो हम टीका लगाते हैं ये भगवान श्री कृष्ण के लंबी आयु के लिए हम लगाते हैं कि हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं। आपकी मथुरा वृंदावन भक्ति की तस्वीरें भी हैं। एकदम। कितना वक्त रोज दे पाते हैं अपनी इस बिजी शेड्यूल में पूजा पाठ में? पूजा पाठ करके अपना 10 मिनट में निकल जाते हैं हम, फिर अपना पब्लिक का पूजा करते हैं। माँ बाप का फोटो लगा हुआ, उसको प्रणाम किया, जनता के बीच में आ गया। क्योंकि आपने माँ बाप का जिक्र किया है, जितिया का यहाँ व्रत होता है। हाँ, जितिया होता है व्रत, बच्चों के लिए लोग करते हैं। हाँ। आपकी माँ भी आपके लिए करेंगी? हाँ, पहले करती थी लेकिन अब नहीं करती हैं। अब थोड़ा बीमार रहती हैं, शुगर वगैरह बढ़ा हुआ रहता है, तो इस वजह से फास्टिंग अभी हो नहीं पाता है। लेकिन आप आशीर्वाद लेने जाएंगे? लेकिन हम ये कहेंगे कि सब माता पिता बच्चों के लिए करते हैं तो आजकल के बच्चे शैतान हो गए हैं। हम चाहते हैं कि सब बच्चे लोग भी माता पिता के लिए एक व्रत करने का काम करें। जो माता जिस बच्चे को 9 महीना गर्भ में धारण करती हैं वो क्या कष्ट झेल करके बच्चे को बाहर आता है। तो हम चाहते हैं कि बिहार का जितना भी बच्चा हो, चाहे देश का जितना बच्चा हो, अपने माता पिता के लिए एक व्रत करने का काम करे। आप शुरू कर रहे हैं? हम तो, मेरा रोज व्रत ही रहता है। नहीं, रोज तो रहता है, लेकिन एक व्रत माँ के नाम? तो माँ के नाम पे तो रहता है ये व्रत मेरा। ये जो हम संघर्ष कर रहे हैं ये व्रत ही समझिए। माँ से बातचीत होती है? नहीं होती है, कम होती है बातचीत, उतनी नहीं हो पाती है बातचीत। बिजी शेड्यूल है, अभी चुनाव चल रहा है तो उतनी बातचीत नहीं हो पाती है। और पिताजी से? ना, पिताजी से नहीं बात होती है। पिताजी मेरे अंदर हैं। अच्छा तेजस्वी जी, आप तेज प्रताप जी बताइए, तेजस्वी से कभी कुछ, क्योंकि आपने भी बोला कि भाई वो उनको अपना क्षेत्र देखना चाहिए, विधायक हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ रहे हैं। वो छोटे हैं तो मेरा काम है बड़े का कि सही डायरेक्शन पहुंचाना, गलत डायरेक्शन नहीं ले जाना। तो हम शुरू से किए हैं और कई एक ऐसा मोड़ आएगा। तो उनको अर्जुन भी बोला था। हमने बोला था, ये बात सच है कि हमने बोला था, मैंने आशीर्वाद भी उसको दिया था। अपने काम में कोई भी आदमी हो वो आगे बढ़े, देश दुनिया में उसका नाम हो, अपनी मातृभूमि का नाम रोशन करे, माता पिता का नाम रोशन करे। सपोर्ट है दिल से। बहुत अच्छी बात आपने बोली। एक बात मैं, और मेरे मन में एक और सवाल है, हम जब बात करते हैं बिहार की, उत्तर प्रदेश की,
इन दो जगहों पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि जो फैमिली है, जो एक पॉलिटिक्स करती आ रही है, वो अपनी फैमिली के ही बच्चों को आगे बढ़ाएगी। ऐसा क्यों? क्या हम इससे बाहर नहीं निकल सकते? हम बाहर निकल गए इससे, उतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के हम तो बाहर निकल गए ना जी। आप खुद बाहर निकले। हम अकेले हैं, मेरा कोई फैमिली नहीं है यहाँ। हमारा बिहार का जनता ही मेरा परिवार है। लोग 10-20 लोग मेरे साथ एनी टाइम रहते हैं, हम उसी को अपना परिवार मानते हैं। आप कह रहे हैं परिवारवाद गलत है। देखिए, हम गलत नहीं मानते हैं किसी भी चीज़ों को, क्या गलत है क्या सही है ऐसा नहीं है। अगर हम उस दल में थे तो ऐसा नहीं है कि केवल हम ही को चांस मिलता था, और लोग को भी चांस मिलता था। फिर मुख्यमंत्री बनने का चांस किसी और को मिलना चाहिए? नहीं 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 नहीं, देखिए, वो मुख्यमंत्री बनना ना बनना, एक सही इंसान बन जाना, वो अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो सही इंसान आदमी बन जाए, वही अपने आप में है। कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कौन तो देश कैसे प्रधानमंत्री बन चलेगा रहा है, वैसे तो? कौन सभी क्या अच्छे हैं बन रहा हमारे है, यहाँ तो। सब अच्छा है। हम वो चीज़ नहीं बोल रहे हैं। हम देश चलाने के लिए लोग चला ही रहा है देश। अब कैसा देश चला रहा है वो भी लोग जान रहा है, देख रहा है। अभी केंद्र में किन की शासन है बताइए आप? बीजेपी की। कैसा शासन हो रहा है? परिवारवाद की अगर आपने चर्चा की है तो परिवारवाद तो भाजपा में भी है ना। बोलिए, परिवारवाद तो भाजपा में भी है मैंने नहीं है कि बोला। नहीं? परिवारवाद परिवारवाद उनमें भी है, लेकिन कोई तो हद ये तो सवाल करेगा। तो हमेशा हम ही मैं तो लोग, उनसे भी ये नहीं सवाल तो करती हम ही लोग को टारगेट नहीं किया जाए ना। मैं तो उनसे शुरू भी से सवाल कोई भी करती हूँ। जनरली तो हमने यही देखा है, नहीं, मैं कोई भी उनसे भी न्यूज़ सवाल चैनल वाला भी आता है तो हमसे यही सवाल करता है। मैं तो हमको दोनों बहुत के लिए दुखी कह रही हूँ। हम बहुत दुखी हो जाते हैं। नहीं, मैं अपने दर्शकों से खुलकर ही बात कहती हूँ कि भाई हाँ। चाहे कोई भी हो, नहीं, कोई भी तो परिवारवाद खत्म कैसे करेंगे? चाहे तो बीजेपी परिवार, हो, हाँ, तो JDU हो, परिवारवाद, अखिलेश जी की पार्टी हो, कुछ भी हो, तो हम तो अभी परिवार में नहीं ना है, हम तो परिवार से बाहर हैं। जो कभी तो जाएंगे। हम नहीं, अब कैसे जाएंगे हम? परिवार ने कहा अगर तो हम परिवार पिता ने से, गले लगा लिया तो भी नहीं जाएंगे। हमारा सिद्धांत अलग है ना, हमारा सिद्धांत अलग है। माता पिता का प्रेम अलग जगह है, राजनीतिक लड़ाई अपना अलग जगह है। उन्होंने कहा अगर आ जाओ मेरे साथ तो हम नहीं जा सकते ना, हम कैसे चले जाएंगे? पॉलिटिक्स अलग जगह है, पॉलिटिक्स से अलावा गले मिले प्रणाम करे वो सब अलग बात है। अगर गले लिख के ही कह दिया कि नहीं एक बार फिर से मौका दे दो, ना 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 ना, दोबारा उसमें हम जाएंगे नहीं। हमारा कोई वो भी नहीं है जाने का, मेरा मन भी नहीं है। हम अपना यहीं पे जनता का सेवा कर रहे हैं, उसी में हम मस्त हैं। और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कोई लोभ नहीं है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, चिपके रहना है कुर्सी से। हमको इस सब चीज़ का कोई लोभ नहीं है। लोभ प्रपंच से हम परे हैं। और कहा भी जाता है आपके लिए आप साधु इंसान हैं। अब जो इंसान समझिए, गांधी जी भी महात्मा थे, गांधी जी भी तो महात्मा ही थे ना जी। राजनीति का हिस्सा थे, राजनीति का हिस्सा तो हम भी हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। तो इसलिए हमने जवाब दिया आपको। साधु और नेता के साथ कैसे चलते हैं? धर्म और राजनीति को हम साथ में लेकर चलते हैं। कृष्ण भगवान भी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, लेकिन महाभारत हुआ कि नहीं हुआ? भगवान को उनको पूजा गया, बांसुरी बजाए। तो अर्जुन को इसीलिए उपदेश भी दिया था। आप अपने अर्जुन को उपदेश देंगे? अब क्या उद्देश्य देना, जितना उद्देश्य देना था तो अब तो कोई और सारथी बना हुआ है उनका। अब जो सारथी बना हुआ वो आप भी जानती हैं, सब जानता है कि कौन सारथी है। तो सारथी को बदलिए ना। हम कैसे बदल देंगे? अर्जुन ना बदलेगा सारथी को कि हम बदल देंगे? अर्जुन ना अर्जुन अगर भटक जाए, अर्जुन भटक रहा था तभी भगवान श्री कृष्ण को उपदेश देना पड़ा। तो अब सारथी कोई और बना ना। अब हम उस संगठन में भी नहीं है तो हम दोबारा कैसे चले जाएं अपमान करवाने अपना? आपको अगर यहाँ अपमान होगा तब दोबारा आइएगा, नहीं ना आइएगा जी। तो फिर खाली समय मिलता है अपने लिए किसी भी पूजा पाठ के अलावा? कभी कुछ गाना सुनने के लिए, पिक्चरें देखने के लिए, कभी कुछ समय हाँ मिलता है, पिक्चर वगैरह देखते हैं हम। ज़्यादा क्रांतिकारियों का पिक्चर देखते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन लोगों का ज़्यादा हम देखते हैं। अच्छा। भगत सिंह से ज़्यादा हम प्रभावित रहते हैं। तभी आप बिहार में क्रांति ला रहे हैं अपनी पार्टी के जरिए। क्रांति तो लाना ही है। आरजेडी के साथ आरजेडी के सामने खड़े होंगे। भाजपा भी तो है सामने।
वो तो है ही है, वो तो हाँ, पहले तब से भी थी। नहीं तो आप भाजपा का चर्चा नहीं कर रही, वो तो ज्यादा आपके परिवारवाद opposition में- आरजेडी में नहीं, चर्चा कर रही हैं। बीजेपी तो आपके खिलाफ, आप बीजेपी के खिलाफ तो हमेशा ही थे, हाँ तो चाहे आप रहे चर्चा क्यों नहीं करती हैं? अरे देखिए आप बीजेपी से तो नहीं ना ना है? ना ना, अरे तेजस्वी जी कैसे, मैं किसी दल से नहीं हूँ, और मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आरजेडी तो हमेशा ही बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही, क्योंकि इस बार आप आरजेडी के साथ नहीं है। हाँ। सिर्फ सवाल इसलिए है, तो मुझे पता है कि आप बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे, बाकी कोई भी पार्टी आ जाएगी उसके खिलाफ आप हाँ खड़े तब होंगे। क्या होना ही है। अच्छा एक बात और मैं पूछूंगी, क्योंकि बिहार को लेकर कहा जाता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोगों को लेकर कभी किसी का मन कुछ भी आता है कह देते हैं, और जब बिहार में उनका स्वागत हो जाता है। क्या? बिहार के लोगों को अगर एक बिहारी शब्द हम कहते हैं, बिहार के लोग हैं तो बिहारी ही बोला जाएगा, उत्तर प्रदेश के हो तो उत्तर प्रदेश का ही बोला जाएगा। बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में उस सम्मान की नजरों से क्यों नहीं देखा, और जो लोग नहीं देखते हैं वो बिहार की तो तरफ जो से- नहीं देखते हैं, जिनका सोच गिरा, उनका जो विरोध सोच करना गिरा चाहिए। हुआ होता है जिनका, वही इस तरीके का बात बोलता होगा। जो बाहर के लोग जो बिहारी को बिहारी बोलते हैं और कुछ भी बोलते हो, या कोई भी शब्द का चयन करते हो सकता है उनके संस्कार में यही सब चीज़ होगा, तो इसलिए बोलते होंगे, उनको अच्छा लगता होगा। हम तो किसी को गाली नहीं दे रहे, अब वो लोग बाहर के लोग गाली देते हैं तो अलग का बात हो सकता है, उनकी सोच उतनी ही होगी, मानसिकता उनकी उतनी ही होगी। तो इन शब्दों का या कुछ भी बिहार के लोगों को इस तरीके से टारगेट नहीं करना चाहिए, खासकर जो लोग करते हैं। और सबसे बड़ा दुख का कारण ये है ना कि बिहार का कोई भी आदमी जाता है ना बाहर, वही मॉडर्नाइज बनने लगता है। सबसे बड़ा दुख का कारण ये है। अब जैसे बिहार का कोई आदमी गया और देखेगा तो चकाचौंध दुनिया देखा, चकाचौंध में अपना आ गया, तो कोई बिहारी जब उसके पास जाएगा तो उसी से बदतमीजी कर देता है। बिहारी से बदतमीजी वहाँ कर दे रहा है। तो बिहारी का दुश्मन बन जाता है बाहर जाकर। बाहर जाके थोड़ा सा अपना दिखाने लगता है कि हम बहुत ये हैं वो हैं, लोग करने लगते हैं लोग आपस में। हमने इस चीज़ को देखा है, ऑब्जर्व किया है। अब हम ही गए थे एक जगह कैनॉट प्लेस में कुछ सामान लेने के लिए दिल्ली में, तब बिहार के एक लोग देखा था, इग्नोर करे, जैसे लग रहा हम जानते ही नहीं है। मिला भी है हमसे, इग्नोर कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, नहीं इग्नोर कर रहा, फेमस का बात है ना, इग्नोर कर रहा था इसलिए क्या हम तो जानते ही नहीं है, हम तो जानते नहीं है, हम तो जानते नहीं है। उसका भाई आके फोटो खिंचाया, लेकिन वो हम नहीं खिंचाएंगे, थोड़ा एटीट्यूड में घमंड में आ गया। मैं तेज पिताजी ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि मेरा ये मानना है, देखिए अगर आप एक राज्य में सभी बिहारी हैं भाई, यहाँ पर जो बिहार की धरती में जन्मा बिहार का हो गया, अगर हम कह रहे हैं नेता हो, आम आदमी कोई भी हो, अगर किसी दूसरे राज्य का नेता भी यहाँ के लोगों को कुछ गलत बोल रहा है, अपमानित कर रहा है, भले ही वो आपकी पार्टी का हिस्सा हो, एकजुटता के साथ तो खड़ा होना चाहिए ना। देखिए इस तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए, कोई भी नेता को इस तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए। इसका तो सबको खड़े होकर के एकजुट बोलना चाहिए ना। हाँ बोलना ही चाहिए, बोलना चाहिए ना कि भाई देखो तुमने अपमान किया, पहले माफी मांगो, फिर हमारे मंच पे तुम्हारा स्वागत है। हाँ सम्मान भी तो भाई बिहार के लिए लड़ रहे हो, बिहार के सम्मान में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हाँ कुछ नहीं करता है सब। आप मूवीज देखते हैं, आप भगत सिंह जी की बहुत सारी चीजों को देखते हैं, मूवीज देखते हैं, पढ़ते हैं, आपको क्रांतिकारी पिक्चरें पसंद है। बॉलीवुड की पिक्चरों में आजकल थोड़ा सा एक दिखाने की बायोपिक की कोशिश होती है, वो देखते हैं? हाँ वेब सीरीज वगैरह सब देखते हैं। कौन सी फेवरेट है? और ये पंचायत आया था, हाँ। वो बहुत मेरा फेवरेट था, मस्त लगा। हाँ, बहुत। उसका कैरेक्टर एक बिहार का ही है, अपना लड़का है, बिहार का चंदन नाम है उसका। उसका कैरेक्टर हमको बहुत पसंद आया। सचिव का पीए बनता है वहाँ, उससे मेरी बातचीत भी होती है अच्छी। महनार का रहने वाला है। सच में ऐसी पंचायत में जैसे आपने देखा है वैसा होता है वेब सीरीज भाई? वो तो कुछ अलग अलग होता है, कुछ अलग होता है, एग्जैक्ट वैसा नहीं होता है। हाँ, अच्छा। कुछ अलग। देखिए सीरियल में, फिल्म में, इस सब में थोड़ा मिर्च मसाला लगा के लोग अपना अलग से ऐड कर लेता है, एग्जैक्ट वैसा नहीं होता है, कुछ अलग हट के भी होता है। अब उसमें दिखा दिया विधायक को कि विधायक नाच रहा है पूरा एकदम अजीब तरीके से, तो आपकी भी नाच रहे हैं। वो ठीक है, सीरियसनेस होना चाहिए थोड़ा सा अच्छी बात है ये, क्योंकि एक बात मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रही हूँ। आजकल एक सोशल मीडिया में बड़ी बात हो रही है कि आपने कंगना को फोन मिलाया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। छोड़िए, हटाइए वो सब सवाल, क्या करना है चलिए आप जवाब नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। वेब सीरीज देखते हैं, गाने सुनते हैं? हाँ गाना तो सुनते हैं। गुनगुनाते भी हैं? ना गुनगुनाते नहीं हैं। भजन गुनगुनाते हैं? भजन वगैरह सब सुनते हैं हम। कृष्ण की भक्ति में लीन। हाँ कृष्ण का, महादेव का। अभी तो नहीं गए, चुनाव चल रहा, चुनाव के बाद जाएंगे। चुनाव के बाद जाएंगे। छुट्टी मनाने कहीं जाते हैं? ना नहीं जाते हैं, वृंदावन जाते हैं हम।
आपकी एक फेवरेट प्लेस क्या है? वृंदावन। वृंदावन। साल में कितने दिन वृंदावन, अगर चुनाव ना हो तो कितने दिन वृंदावन में बिताते हैं? चले जाते हैं 10 दिन 20 दिन रहते हैं, अपना आराम से आ जाते हैं। आगे का फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान है कि अभी सरकार बनाना है अपना संगठन का, बिहार के लोगों के लिए जिस चीज़ से वंचित हो गया उस चीज़ पूरा करना है। फ्यूचर प्लान मेरा यही है। और अगर उतनी सीटें नहीं आई, किसी और पार्टी देखिए के साथ जाना पड़ा, हार जीत देखिए सब जगह लगा। हम ये नहीं कह रहे कि हाँ जीतबे करेगा आदमी, तो हार जीत लगा जाता रहता है संगठन में। हम हार जीत से नहीं घबराते, हम हार भी देखें जीत भी देखें, तो हम इन चीज़ों से नहीं। हम नहीं, अगर किसी और पार्टी के साथ जाना ही पड़ गया तो क्या वो विकल्प होगा? तो वो विकल्प तब का तब देखा जाएगा ना, अभी से हम क्यों आकलन लगा लें। इस बार वैसे जो लोगों के बीच में गई हूँ, मैं एक जमनिया भी गई थी। जमनिया पूरा डूब गया। हम गए थे वहाँ, मैं कल गई थी। आप कल गई होंगी, हम बहुत पहले गए थे जब पूरा बाढ़ घर पूरा डूब रहा था। अभी भी वही गांव खत्म हो गया, वो पूरा गांव खत्म हो गया वो जमनिया पे रह रहे हैं। हाँ गांव खत्म हो गया, सरकार नहीं मदद कर रहा है ना, तब इतना बांध पे रह रहा है। बहुत रो रहे थे वहाँ पे लोग। अच्छा चलिए, मैं तो ये जितने भी लोग हैं जिस इसका जिक्र मैंने क्यों किया, ये लोग कह रहे हैं इस बार हम चुनाव में वोट नहीं देंगे, हम बॉयकॉट कर देंगे। वो जमनिया गांव है जहाँ पे आप समझिए 300। तो हम जबरदस्ती नहीं ना बोल सकते हैं किसी को कि वोट देवे करो तुम, हम तो जबरदस्ती नहीं बोल सकते हैं। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि यही लोग कह रहे हैं कि इस बार त्रिशंकु विधानसभा होगी। किसी पार्टी, इनका ये कहना है कि इस बार किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिलेगा, त्रिशंकु विधानसभा। जो भी हो वो जनता का फैसला होगा, हम जनता के फैसला के साथ हैं। और जनता का फैसला होगा, लेकिन जितनी सीटें आएंगी उतने पे ही आप रहेंगे। जनता का फैसला, किसी और विकल्प में नहीं जाएंगे। हम क्या, हम सब लोग प्रपंच में हम नहीं रहते हैं ना, हमने कहा आपको। अच्छा इस बार एक बार और मुझे एक बात फील्ड पे लोग बोलते हुए सुनाई दे रहे थे। वो कहते हैं हम देते किसी को हैं, फिर लोग जाकर के किसी और पार्टी के साथ मिल लेते हैं। तब जो मिलता होगा वो जानेगा, हम तो नहीं मिले किसी पार्टी के साथ। महागठबंधन कर लेते हैं लोग। महागठबंधन अलग बात है, पार्टी में मिलना अलग बात है। पार्टी में जो लोग मिलता है वो लोग जाने अपना सोच पे। लेकिन यहाँ बिहार की जनता कह रही है कि भाई महागठबंधन क्यों कर लेते हो, हमने आपको मैंडेट दिया तो आप रहिए ना, आप दूसरी पार्टी के साथ चले जाएंगे, हमने उसको नहीं चुना। तो जो किया महागठबंधन वो जानेगा ना, इंडिया गठबंधन जो लोग किया महागठबंधन, तो वो लोग किया होगा, कुछ सोच समझ के किया होगा। बहुत क्लियर बात यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए थोड़ी हल्की फुल्की बात करते हैं। राजीव जी, खाना बनाने का शौक रखते हैं? ना नहीं रखते हम। खाने में क्या पसंद है? खाने में जो बनता है वो खा लेते हैं। कोई अपनी प्रेफरेंस नहीं है? ना ऐसा कुछ नहीं। वैसे बिहार के लोग तो सत्तू बहुत खाते हैं, लिट्टी बहुत सत्तू है, लिट्टी है। खाते हैं? अब क्या लिट्टी बन रहा है वहाँ? आप खाते हैं? हाँ खाते हैं लिट्टी। आपका फेवरेट पसंदीदा खाना क्या है? वही गोईठा वाला लिट्टी, गोबर के कंडा पे जो हम लोग बनवाते हैं गाँव में, वो वाला बहुत अच्छा होता है लिट्टी। अभी तक गाँव जाएंगे हम 1-2 दिन में, तो मेरा चलेगा लिट्टी चोखा भरता ये सब चलता है। पसंद है आपको खाने? हाँ ये सब चीज़ तो पसंद ही है। बिहार की पहचान भी तो है। सतुआ हम खाते हैं, जात का अपना पीसा हुआ, घर में जो माता पीसती है ना जात से, उसका सतुआ का टेस्ट अलग रहता है, सोंधा एकदम मजा आता है पीने में। आप लोग के उधर नहीं मिलता होगा हाँ, सतु? हमारे इधर नहीं मिलता है। हाँ वो इंडिया है ना इसलिए नहीं मिलता है, बिहार ये हम लोग भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं और हम इंडिया में। आप इंडिया में रहती हैं। आपने तो हमें बिल्कुल अलग कर दिया कि आप भारत में और हम इंडिया में। नहीं भाई, हम भी भारत में ही हैं, हम भी सत्तू मेरा भारत महान। मेरा भारत नहीं, हम सबका भारत महान। हम भी देखिए सत्तू वहाँ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी यार सत्तू, आजकल सत्तू शेक चल रहा है, लोग अपनी हेल्थ बना रहे हैं, लोग जो जिम जाते हैं। तब बिहार ना रास्ता दिखा रहा है, तब ना जिम कर रहा है सब आपका जहाँ रह रही हैं आप। वो लोग सत्तू का शेक वेक पी के जाते हैं। बिहार का लेबर मजदूर अगर बंद हो जाए ना, वहाँ जाना छोड़ दे, तो दिल्ली का बम्बई का सबका भट्टा बढ़ जाएगा। तो बिहार का तो भला नहीं हो पा रहा ना, यहाँ से लोग बाहर बाहर चले जा रहे हैं। तो हम आएंगे तो भला होगा ना। प्रचारवा आप कीजिएगा ना मेरा कि आ गए हैं भला करने के लिए, तो प्रचार कीजिए चैनलवा के माध्यम से, तब ना व्यूअर बढ़ेगा, आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तेज प्रताप जी सीधे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करा लेंगे कि प्रचार करिएगा। देखिए हम ना प्रचार, आप अच्छा काम कर रहे हैं। अरे आप अपना चैनल के बारे में बोल रहे हैं, आप कहीं और डायरेक्शन में चली जाती हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। हाँ ये बात
बिल्कुल कमेंट में बताइएगा मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप देखिएगा, आप मेरा इंटरव्यू करके जाइएगा आप, आपका सब्सक्राइबर नहीं बढ़ गया तो फिर आप बोलिएगा फिर हमको, दोबारा इंटरव्यू करने आऊंगी। आप फिर कहिएगा खुद ही फोन करके कि आप सच बोले थे। अच्छा, और वरना नहीं होगा तो फिर से दर्शकों करते रहिए ना इंटरव्यू, हम तो देने के लिए, आपका सवाल का जवाब देने के लिए तो हम तो तैयार हैं डंके की चोट पे। कोई से बिल्कुल बात करते हैं आप तेज प्रताप जी। तेज प्रताप जी, एक और बात, आपका अलग अलग जो स्टाइल है ना वो लोगों को बहुत पसंद आता है, कभी बांसुरी बजाते हुए, कभी कुछ हाँ वो सब है, स्वैग है आपका। स्वैग जिसका रहेगा उसी का राज चलेगा, जिसका स्वैग नहीं रहेगा उसका राज क्या चलेगा। मानते हैं आप भी स्वैग में रहते हैं? स्वैग बढ़ाना चाहिए हर एक लोगों को अपना। नया स्वैग क्या लेकर आ रहे हैं? अपना नया स्वैग आ रहा है, देखिए रहे हैं, लोग का मदद कर रहे हैं हम, बाढ़ में खुल करके मदद कर रहे हैं। और तो कुछ लोगों को डांट भी रहे थे आप। डांटना जरूरी है ना, झपटी मच गई थी ना। हाँ डांटना जरूरी है ना, डिसिप्लिन में नहीं रहेगा ना, लोग को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, तो डांटना तो मेरा और आप अधिकार है। कि आनंद तेजस्वी जी को चाहिए था, हम तो बोले थे कि तेजस्वी वहाँ के विधायक है तो उनको आना चाहिए। वो डांस कर रहे हैं। अब जो भी कर रहे हैं उनका कला है, वो अपना डांस कर रहे आप हैं बोले थे तो उनका कला है ना, वो जलवा अपना बिखर रहे हैं जनता के बीच में, मोड़ रहे हैं जनता को, सब लोग अपने अपने तरीके से मोड़ लेते हैं जनता को। आप जैसे मोड़ लेते हैं अपनी बांसुरी के अंदाज से। अब जो भी भगवान कृष्ण का देन है, क्या कीजिएगा। आप चूंकि अलग अंदाज में ड्रेसअप भी होते हैं, तो वो जो अलग आपका ड्रेसअप वाला अंदाज है वो कहाँ से आता है? वो मेरे दिमाग से आता है। आप खुद ही अपनी ड्रेस डिजाइनर है? हाँ, आप मतलब ऑल इन वन है? ऑल इन वन रहना चाहिए नेता को, खाली एक जगह फंसे नहीं रहना चाहिए, ऑल इन वन नेता को होना चाहिए, ऑलराउंडर। तब ना जनता देखेगा कि मेरा नेता ऑल इन वन है, ऑलराउंडर है, सब काम कर सकता है। सोशल मीडिया को भी आप इम्पोर्टेंस देते हैं? हाँ, सोशल मीडिया को दिए ही है इम्पोर्टेंस। हम ब्लॉगिंग भी किए हैं, चैनल भी था मेरा LR ब्लॉग के नाम से। अभी भी है। ब्लॉगिंग पसंद है? हाँ। तो ब्लॉगिंग कैसे करते हैं आप? ब्लॉगिंग जैसे किया जाता है वैसे करते हैं। थोड़ी सी करके बताएंगे हम? अब इसमें क्या कर दिखाना अभी। ये हमारे साथ तेज प्रताप जी हैं जो अब इस वक्त हमें बता रहे हैं क्या है बिहार की राजनीति का हाल। हाँ, ये सब चलता रहता है ब्लॉगिंग में। लेकिन आप ना सोशल मीडिया सेंसेशन है, आपके स्टेटमेंट्स लोगों को बहुत पसंद आते हैं, आपके जो हल्का फुल्का अंदाज है ना, यूजुअली लोगों को लगता है नेता मतलब सफेद कुर्ते पजामे में बैठ गया और बातें करना शुरू कर दिया। आपका पर्सनल कनेक्ट है लोगों के साथ, मानते हैं? हाँ, नेता सब जो होता है थोड़ा कुर्ता पजामा पहन के अपने आप को समझता है कि बड़का 30 मार खान है। कुर्ता पजामा वाला कॉन्सेप्ट कौन लेकर के आया था? कुर्ता पजामा ठीक है, गांधी जी का है, खादी का लोग कुर्ता पजामा पहनना चाहिए, इंडियन ड्रेस है, बढ़ावा हम लोग को देना चाहिए। जिसको जो मैंने खादी का ही शर्ट है मेरा, खादी का शर्ट हमको बहुत पसंद आता है। शॉपिंग कहाँ से करते हैं? खादी से, भंडार से। से? हाँ, क्या आप अभी जिक्र करते थे ना कनॉट प्लेस भी गए थे? हाँ वहाँ गए थे। हाँ, दिल्ली जाते हैं तो वहाँ जाते हैं, कनॉट प्लेस में भी खादी का है। हाँ, खादी का बहुत बड़ा वहाँ पे। हाँ, बहुत बड़ा सेंटर यहाँ भी है, खादी मॉल पटना में गांधी मैदान के पास, तो वहाँ भी जाते हैं। अभी तो कुर्ता का ऑर्डर देखे हैं, बनवाए कुर्ता अलग अलग डिजाइन से। डिजाइन से? हाँ। वाओ, मतलब आपका लेटेस्ट एक हमें अवतार देखने को मिलेगा। हाँ, विद न्यू कुर्ता। हाँ, अवतार समझिए, जो समझना है भाई जनता के बीच अगर जाएंगे और उनके दिल में भा जाएंगे तो अवतार ही होगा। हाँ, आजकल नए नए अवतार चल नहीं रहे, AI के अवतार चल रहे हैं, सब कुछ अवतार चल रहे हैं, कैसे भी फोटो बना लो। हाँ, 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 वो तो चलता है ये सब। अच्छा, विदेश गए हैं कभी आप? हाँ, गए हैं। घूमने जाते हैं? हाँ, यूरोप गए हैं। जैसे राहुल जी चले जाते हैं हर। लंदन गए हैं, हम लंदन गए हैं, पापा के साथ गए थे अपने, जब रेल मंत्री थे पिताजी, हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट था जो अभी चल रहा है, मोदी जी लाए, वो हमारे पिताजी जी का लाया हुआ था। हाँ, तो हम गए थे वहाँ उस दौरान। सबसे अच्छा देश कौन सा लगता है आपको विदेश में? हाँ, कौन सी जगह सबसे अच्छी लगती है घूमने के लिए? विदेश में हम 4 दिन से 5 दिन, हमको अच्छा नहीं लगता विदेश। सत्तू लेके जाते हैं साथ में? हमको उतना देखिए बोलना नहीं चाहिए, हमको उतना फिरंगी लोग पसंद नहीं है, पसंद नहीं है उतना। ठीक है, सब है, इंसानियत है सब में, सबका अपना अपना सोच थिंकिंग है, लेकिन हमको वो लोग उतना पसंद नहीं आता। हमको अपना देश पसंद है। बहुत अच्छी बात आपने कही। बिहार चुनाव में के अलावा बहुत सारी बातें मैंने तेज प्रताप जी से कही हैं, लेकिन तेज प्रताप जी आखिरी में आपसे चाहूँगी, जो हमारे दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से। बोलिए, क्या आपकी तरफ से बिहार चुनावों को लेकर के? बिहार चुनाव को लेकर के युवाओं को, नौजवानों को, माताओं को, बहनों को सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि सोच समझ के आप चुनाव करने का काम कीजिए। आप समझिए कि जो दुख के घड़ी में, सुख के घड़ी में
कौन पूर्व में रहा हो, कौन आपके लिए खड़ा रहा हो, उनको आप चुनने का काम कीजिए। हम यही कहेंगे बस। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इस खास आपको भी बातचीत धन्यवाद, करने के आपकी लिए। पूरी टीम और को भी। बड़े और साफ से जवाब आपका दिया गया। चैनल आगे बढ़े। हाँ। भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि नंबर 1 पे रहिए इंडिया में, यूट्यूब चैनल में आप आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक बहुत भक्त धन्यवाद। होने के नाते आपको हम आशीर्वाद भी दे रहे हैं। अरे वाह, देखिए मुझे आशीर्वाद मिल गया है इस वक्त। तेज प्रताप जी कह रहे हैं आप नंबर 1 हो जाइए। एंड आई क्रॉस माय फिंगर, जल्दी Yes. से जल्दी। आई ऑल्सो क्रॉस माई देखिए मेरे फिंगर। क्रॉस फिंगर कर रहे हैं इस वक्त कि जो कहा है वो सच हो जाए। हाँ थैंक यू सर। Okay. सर थैंक यू सो मच।